हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका हेमा की कक्षा में स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, जो चैप्टर 9 है। आज इसकी कैलकुलेट करेंगे 9C। चलो फिर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9C। एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 1 है, वृत्ति कैन निट 3 स्वेटर्स इन 21 डेज। वृत्ति जो है 3 स्वेटर्स बनाती है 21 डेज में। हाउ मैनी डेज विल शी टेक टू निट सच अ 5 स्वेटर्स। तो 5 स्वेटर्स कितने दिन में बनाएगी, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको करते हैं नंबर ऑफ डेज। आपको नंबर ऑफ डेज बताने। नंबर ऑफ डेज वृत्ति कैन निट 3 स्वेटर्स इक्वल टू ये बनाते 21 डेज में। ठीक है, ओके। अब जो है आपको बताना है नंबर ऑफ डेज वृत्ति कैन निट, और 1 स्वेटर का बताना है 21/3। 3 7 जा 21, ये आ गया आपका पास 7। नंबर ऑफ डेज वृत्ति कैन मेक अ 5 स्वेटर इक्वल टू 7 5 जा 35। सो 35 डेज में वृत्ति रिक्वायर्ड, 35 डेज वृत्ति को रिक्वायर्ड है टू निट अ 5 स्वेटर्स, यानी कि वो 35 डेज में 5 स्वेटर्स बना लेगी। ये इसका आंसर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 men can plow a field in 7 days. In how many days can 14 men plow the field? अब 10 मैन हैं, वो एक खेत को प्लो करते हैं 7 डेज में। तो 14 मैन जो है कितने डेज में उस फील्ड को खोद देंगे, कितने डेज में उस फील्ड को प्लो कर देंगे। तो करना द फील्ड रिक्वायर्ड 10 men 7 days equal to 10 7 जा 70 man days. So अब आपके 14 मैन इक्वल टू 70 डिवाइडेड बाय 14। 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 7 5 जा 35। सो द आंसर इज 5 डेज। तो 5 डेज में 5 days they can plow the field. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 3 है, अ वर्कर अनलोड्स 125 crate in 28 days. In how many days can he unload 375 crate? इसमें है 125 क्रेट्स जो है वो 28 डेज में अनलोड करते हैं। तो 375 क्रेट्स कितने डेज में अनलोड करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अ वर्कर अनलोड 125 क्रेट्स इन 28 डेज। तो वो 1 क्रेट कितने उसमें करेंगे 28/125। सो 375 क्रेट कितने डेज में करेंगे 28/125 मल्टीप्लाई बाय 375। तो इसको कैलकुलेट करते हैं 28/125 मल्टीप्लाई बाय 375। 5 से 5 2 10, 5 5 25, 5 7 जा 35, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 जा 5, 5 5 जा 25, 5 जा 5, 5 3 जा 50, 28 मल्टीप्लाई बाय 3, 8 3 जा 24, 2 3 2 जा 6 7 84 डेज में वो 375 क्रेट्स जो है अनलोड करेंगे। और यही इसका एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 8 वुमेन अर्न ₹2880 इन 6 days, what will 15 women earn in 5 days? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
number of women who earn 2880 in 6 days. कितनी वुमेन है? 8 वुमेन्स हैं. सो 8 वुमेन इन 1 डे, तो एक दिन में 1 days earn 2880 डिवाइडेड बाय 6. 2 से 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 0. 3 से फिर क्या? 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, 0 480. तो 1 वुमेन इन 1 डे अर्न, उसका एक दिन का अर्न आ गया आपका 480. अब 8 वुमेन्स का 480 डिवाइडेड बाय 8. 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 4 जाए 4 से 4 8 जा 4 6 जा 24, 60 आ गया. सो 15 वुमेन्स इन 5 days. तो आप इसे लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 5. इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया गया 4500, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है. एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 5 है. 4 soldiers can dig a trench in 5 days. In how many days can 10 soldiers do this job? So, according to the question, 4 soldiers can dig a trench equal to 5 days में वो उसको ट्रेंच को डिग करते हैं. सो 1 soldier can dig a 5 मल्टीप्लाई बाय 4. तो 10 soldiers equal to 5 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4. सो द आंसर इज 2 days. और यही इस क्वेश्चन का आंसर है. एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 6 है. अर्पित कैन फेंस हिज गार्डन इन 3 hours. अंकुर कैन डू इट्स इन 5 hours एंड आकाश टेक 6 hours. Do the same. If they are work together, in how many hours can they fence the garden? अब यहाँ पे 3 है. एक तो है अर्पित, सेकंड इज अंकुर एंड द थर्ड इज आकाश. ये सब जो है अर्पित जो है 3 hours में फ्रेंड्स बनाता है. अंकुर जो है उसी वर्क को 5 hours में करता है और आकाश उसको 6 hours में करता है. अगर ये सब एक साथ मिलकर काम करें तो कितने आवर्स में ये गार्डन की फ्रेंड्स को बना देंगे. सो अर्पित कैन फेंस a garden in equal to 3 hours. Ankur can fence a garden equal to, ये आपका आ गया 5 hours. And Akash can fence a garden equal to 6 hours. They work together. Equal to 1/3 plus 1/5 plus 1/6. LCM of 3, 5 and 6 is 30. 3 को 33 डिवाइड किया तो हो गया 10. 5 6 जा 30, 6 5 जा 30 इक्वल टू 21/30. 7 3 जा 20, 3 से 3 7 जा 21, ये हो गया आपका 10. 7/10. सो आप इसको लिख सकते हो हैंस अर्पित अंकुर एंड आकाश दे वर्क टुगेदर
to make a fence is 7/10. 7/10 को लिख सकते हैं 1/3/7 hours. आंसर जी 1/3/7 hours. ये इसका आंसर है. एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 7 है रामू एंड बालू कैन पेंट अ हाउस इन 20 डेज. रामू और बालू जो है एक हाउस को 20 डेज में पेंट करते हैं. रामू अलोंग कैन डू इट इन अ 30 डेज. इफ हाउ मेनी डेज कैन बालू अलोंग डू इट. रामू जो अकेले उसको 30 डेज में पेंट करता है तो बालू उसको कितने दिन में अकेले पेंट करेगा. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रामू and Balu can paint a house कितने दिन में करेंगे 20 डेज में. रामू एंड बालू कैन पेंट इन हाउस इसको कर लेंगे 1/20 डेज. ठीक है. अब जो है आपका रामू कैन पेंट अ हाउस इक्वल टू कितने डेज में रामू करा 1/30. सो बालू इक्वल टू 1/20 माइनस 1/30. एलसीएम ऑफ 20 एंड 30 इज 60. 23 जा 60 एंड 32 जा 60. 1/60. सो हैंस बालू along do the work equal to 1/60 तो हो गया 60 डेज. और यही इस क्वेश्चन का आंसर है. A and B can do a piece of work in 6 days. B and C do the work in 10 days and C and A is do the work in 15 days. तो A part है in how many days will A, B and C finish the work together, and the B part is in how many days will A and B finish their work alone. So according to the question A and B do a piece of work equal to 6 days. B and C do a piece of work equal to 10 days. C and A do the work in 15 days. Question number 8 है आपका. A and B can work one day. एक दिन का वर्क उनका क्या है 1 डेज वर्क इक्वल टू 1/6 डेज. बी एंड सी का भी एक दिन का काम है आपका 1/10 डेज. सी एंड ए का भी आपका वर्क है 1 डे का हो गया आपका 1/15 डेज. दे वर्क टुगेदर मतलब एक साथ वो मिलके कितना काम करेंगे 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15. LCM of 6, 10 and 15 is 30. 6 5 जा 30 यहाँ हो गया आपका 5, 10 3 जा 30, 3 15 2 जा 30 तो 5 6 7 8 9 10 10/30. 0 से 0 यानी कि 1/3. और A plus B plus C 1 day's work equal to 1/2 multiplied by 3 is equal to 1/6. So hence A, B, C work together can finish the work in 6 days. यही इस फर्स्ट पार्ट का आंसर है. सेकंड पार्ट A and B finish their work. They are working along 1/6 minus 1/10. LCM of 6 and 10 is 60. ये हो गया 10 यहाँ पे हो गया 6 इक्वल टू 4/60.
2 2 जा 4, ये हो गया 30, 2 से 1 और 15, यानी कि 1/15. सो A's along can finish the work equal to 15 days. इसका थर्ड पार्ट, B along can finish the work equal to 1/6 minus 1/15. आपका आ गया LCM of 6 and 15 is 30. 6 5 जा 30, 15 2 जा 30, 1/30. 3/30. ये हो गया 10 equal to 1/10. So B along can finish the work equal to 10 days. एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 9 है 60 men working 8 hours a day can build a shed in 30 days. In how many days can 120 men working for 6 hours a day to be done the same work? So according to the question, 60 men working 8 hours, they build शेड बना रहे 30 डेज में बना रहे हैं. तो 1 मैन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 30 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड 120 मैन इक्वल टू ये आपको फाइंड करना है. तो टाइम टेकन by 120 men working 6 hours 8 days to complete the same work. सेम वर्क को करने के लिए इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय 60 multiply by 8 upon 120 multiply by 6. 6 5 जा 30, 6 वैसे 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 4 5 जा 20. आंसर आ गया आपका 20 डेज और यही इस क्वेश्चन का आंसर है. एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 10, Dinu and Hemu can plow a field in 15 days. If Dinu alone can plow 1/8 of the field in 5 days, how many days will Hemu take to do same work alone? Dinu और Hemu दोनों मिलकर एक प्लो को, एक फील्ड को 15 डेज में प्लो करते हैं, 50 डेज में खो देते हैं. इफ Dinu alone, अगर वो अकेला खेत का 1/8 पार्ट फील्ड का 5 डेज में करता है तो हेमू उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, डीनू एंड हेमूज 1 डे का, एक दिन का वर्क है इनका, 1 डेज वर्क 1/15. डीनू along can do 1/8 of work कितने दिन में? 5 डेज में. तो Dinu along can do the complete work 8 multiplied by 5 is equal to 8 5 is 40 days. Dinu 1 day work, 1 day's work, उसका एक दिन का काम हो गया 1/40. So 1/15 minus 1/40. LCM of 15 and 40 is 120. 15 8 जा 4 3 जा, तो हो गया आपका 5/120.
5 1 5, 5 2 10, 5 4 20, 1/24. So Hemu along plough the field is 24 days और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 11 है वर्किंग 5 hours डेली शशि कैन एम्ब्रॉयडर 3 sarees in 21 days. How long will it take for her to embroider 6 sarees working and 7 days daily? So according to the question, working 5 hours daily, Shashi embroider 3 sarees इक्वल टू 21 डेज में 3 sarees को कंप्लीट करती है। तो शशि 1 hour वर्क, 1 घंटे का वर्क हो गया उसका 21/3। देन शशि 5 hour वर्क 21/3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 7 21, 7 5 35 hours. She embroider 6 sarees equal to 7 hours and 35 hours equal to 35 multiplied by 6/7, 7 5 35, 5 6 30 days। और यही इस क्वेश्चन का एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 12 है अ टैंक इज फिल्ड बाय अ पाइप इन 18 hours और वो खाली होता है दूसरे पाइप से 12 hours में। एंड हाउ लॉन्ग विल टेक टू एम्प्टी द फिल्ड टैंक इन द बोथ ऑफ पाइप आर केप्ट ओपन साइमल्टेनियसली। बताए एक साथ दोनों पाइप्स को खोल दिया जाए तो कितने समय के बाद वो खाली हो जाएगा। सो वर्किंग 5 hours daily. So according to the question, a tank is filled by a pipe equal to 18 hours. A tank is emptied, another pipe equal to 12 hours. Time taken equal to 1/12 minus 1/18. LCM of 12 and 18 is 36. 12 3 are 36, 18 2 are. So 1/36. So the empty the full tank is 1/36 equal to 36 hours। और यही इसका एक्सरसाइज 9C का क्वेश्चन नंबर 13 है 3 men can do the job of 4 women. If 3 men can do the job in 8 days, in how many days can 5 men and 4 women do the same job? So 3 men जितना काम करता है उतने 4 वुमेन काम करती हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। यानी कि इसको आप लोग मैन और वुमेन, इसको कर लिया 4, इसको कर लिया आपने 3। अब वर्क की एफिशिएंसी, टोटल वर्क इक्वल टू 3m मल्टीप्लाई बाय 8 days इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय। सो 5 men और 4 women, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 4 20 प्लस 4 3 12 इक्वल टू 32। सो नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8/30। 8 4 34 से 4 कट गया, आ गया आपका 3 days। सो नंबर ऑफ डेज आपके पास आ गए नंबर ऑफ
days equal to 3, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये एक्सरसाइज बच्चों यही कंप्लीट होती है। कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू।